इंसान ने इस दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इस तरक्की की हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, indiscriminate use of harmful chemicals, insecticides, pesticides, excessive use of non-biodegradable substances, ये सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को तबाह कर रही हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हमारा एनवायरनमेंट या हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो इसका असर ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर भी पड़ेगा। हमारी आज की वीडियो इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन आवर एनवायरनमेंट टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको कि हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन होती क्या है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जो कि हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो जो है हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे जैसे फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही इन हार्मफुल केमिकल्स की या टॉक्सिन्स की जो कंसनट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ करती रहती है। और हाईएस्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है इन हार्मफुल केमिकल्स की पहुंच जाती है, जो कि ना सिर्फ उस ट्रॉफिक लेवल को पोजेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, बल्कि इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल होती है। हम यहाँ पर एक फूड चेन ले लेते हैं जिसमें कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं और इनको आगे टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। हम यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पोजेस करते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो ट्रॉफिक लेवल सेकेंड पोजेस करते हैं। इसी तरह से ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। होता क्या है कि एक बार ये जो हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स जो है फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं तो ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जितनी कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल 1 पे होगी उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल 2 पे होगी, उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल 3 पे और उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल 4 पे। यानी कि खतरा भी बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये खतरनाक केमिकल्स हैं, ये जहरीले केमिकल्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि खतरा भी बढ़ता चला जाता है। सो अगर ट्रॉफिक लेवल 1 पर खतरा थोड़ा सा कम भी है तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ हो रही हैं खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये जहरीली दवाएं हैं, जहरीले केमिकल्स हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर फ्रॉम 1 ट्रॉफिक लेवल टू द अदर बढ़ते चले जा रहे हैं इन देयर कंसंट्रेशन। आप ज़रा खुद इमेजिन करो कि अगर ट्रॉफिक लेवल 4 के बाद कोई और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल 5th या 6th पोजेस कर रहे हैं। चलो मोस्टली तो चेन्स ट्रॉफिक लेवल 4th तक की होती हैं फूड चेन्स, लेकिन फिर भी अगर और भी ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पर हैं तो उनकी हेल्थ के ऊपर आप खुद सोचो कितना ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट जो है वो ये केमिकल्स कॉज करेंगे, कितने हेल्थ हैज़र्ड्स जो है उन ऑर्गेनिजम्स को फेस करने पड़ेंगे। हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज कर लो कि हमने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ किए थे, और जब हमने अपने फील्ड को पानी लगाया तो जितने एक्सेसिव केमिकल्स थे वो ड्रेन आउट हो गए और किसी ना किसी वाटर बॉडी के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर ये जो हार्मफुल केमिकल्स पहुंच चुके हैं, इनकी जितनी की कंसंट्रेशन है, सपोज कर लो कि 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, तो होता क्या है कि इस वाटर के ऊपर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स जो है वो सर्वाइव करते हैं, तो उनके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई स्मॉल फिश इन प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करती है तो जितनी भी स्मॉल फिश होती हैं उस ट्रॉफिक लेवल पर इन हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर बहुत सारी स्मॉल फिश जो है उनके ऊपर कोई लार्ज फिश भी फीड करती होंगी, उनके अंदर कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। और अगर इस फिश को कोई बर्ड यानी कि फिश ईटिंग बर्ड जो है वो खाता है तो आप खुद सोचो कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। ये यहाँ पर जो फिगर्स ली गई हैं ये जो है फिक्स्ड फिगर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो है स्टडीज़ होती रहती हैं इस चीज़ के बारे में और कई तरह की जो है ऑब्जर्वेशंस वो सामने आती हैं। और ये भी एक स्टडी है जिसमें देखा गया था कि 0.003 पार्ट्स पर बिलियन से स्टार्ट होते होते ये जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है वहाँ तक 25 ppm तक भी कंसंट्रेशन जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये जो है फिक्स्ड नहीं है, ये स्टडी टू स्टडी वेरी करती हैं।
एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, यानी कि इट ऑल डिपेंड्स कि उस एरिया के अंदर कितने केमिकल्स जो है उनका यूज़ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन जो है हार्मफुल केमिकल्स की वो भी बढ़ती चली जाती है। आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई फिश ईटिंग बर्ड है जो कि इस फिश को खा रहा है। आप खुद सोचो अगर यहाँ पर इंसान हो तो देखो, अगर इंसान इस फिश को खाए तो क्या होगा? जो हार्मफुल केमिकल्स हैं अगर 25 ppm तक हमारी फूड चेन से हम तक पहुँचते हैं तो आप खुद देखो भी कितने हेल्थ हैजर्ड्स होंगे। ऐसे तो नहीं ये कैंसर जैसी बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कुछ तो कारण है ही है ना। सो बायोमैग्निफिकेशन जो है ये अलार्मिंग स्टेज तक पहुंच चुकी है, इसके बारे में अब अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा सा फटाफट से इसको वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन होती क्या है कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक बारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो ये मेटाबलाइज नहीं होते, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं होते। जो एनिमल्स हैं उनकी फैट्स के अंदर या उनकी एडिपोज टिश्यू जो है उसके अंदर ये अकमुलेट होते चले जाते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं। इवन कि अगर कोई एनिमल मर जाए तो उसकी डीकम्पोजिशन से भी ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये डिग्रेड नहीं होते, यानी कि डीकम्पोजर्स भी इनको तोड़ नहीं पाते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स या बीमारियां जो हैं वो कॉज करते हैं। बर्ड्स के अंदर भी इनका इफ़ेक्ट देखा गया है। ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने एग शेल्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन से बर्ड्स की ये जो एबिलिटी टू डिपॉजिट कैल्शियम होती है ऑन द एग शेल्स ये इफ़ेक्टेड होती है, यानी कि प्रॉपर जो है कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिससे क्या है कि जो बर्ड्स के एग्स हैं उनके एग शेल्स सॉफ्ट एंड वीक रह जाते हैं और वो टूट जाते हैं, जिनसे कि उनके अंदर वाले जो चिक्स हैं या जो बर्ड्स के बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। उससे क्या है कि ना सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नुकसान होता है बल्कि पूरा इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएट कर जाएंगी। अगर पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करेगी तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम के ऊपर उसका जो है बैड इफेक्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।